कक्षा 12 के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। आज हम आपको जैव विकास अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के तीसरे बिंदु एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, अर्थात तुलनात्मक शरीर रचना और आकृति से कैसे जैव विकास का प्रमाण होता है। जैव विकास क्या है? जीवों का क्रम से विकास ही जैव विकास होता है। We know that the anatomy means internal organ of the state of the body system. Anatomy का होता है किसी भी बॉडी के इंटरनल संरचना का अध्ययन किया जाता है। Evidence of comparative anatomy. In this case of the basis of the two types of the, इसमें दो तरह के ऑर्गन होते हैं। एक होता है समजात अंग, दूसरा होता है समवृत्ति अंग, जिसे हम समजात अंग को होमोलागस ऑर्गन कहते हैं और एनालॉगस को समवृत्ति अंग कहते हैं। इस परिकल्पना को सर्वप्रथम 1843 में रिचर्ड आउन ने प्रस्तुत किया था। इन दिस केस ऑफ द होमोलागस स्ट्रक्चर इज द सेम। होमोलागस को स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन एनालॉगस का फंक्शन सेम होता है। दोनों में डिफरेंस है। समजात में संरचना समान होती है, जबकि समवृत्त में कार्य वो समान होता है। तो जैव विकास के तीसरे बिंदु पे एविडेंस फॉर कंपैरेटिव एनाटॉमी में इसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है होमोलागस ऑर्गन और दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। होमोलागस ऑर्गन अर्थात समजात अंग। इस द टर्म ऑफ होमोलागस इंट्रोड्यूस बाय द रिचर्ड ओवन 1843। रिचर्ड ओवन ने 1843 में होमोलागस अर्थात समजात की परिकल्पना रखी थी। समजात के बारे में बताया था। सो दीज ऑर्गन आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर। समजात अंग से ये ऑर्गन समान होते हैं किसमें? संरचना में, बट डिफर इन दियर फंक्शन, लेकिन वो उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात समजात अंग वो अंग है जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोलागस ऑर्गन। उसे हम समजात अंग कहते हैं। समजात अंग की में मुख्य क्या समान होता है? संरचना, लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। सो एग्जाम्पल इज गिवन। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है। हैंड ऑफ मैन, मनुष्य के हाथ, बिंग ऑफ बैट एंड बिंग ऑफ बर्ड्स, अर्थात मनुष्य, चीता, व्हेल तथा चमगादड़ के अग्रपाद। अग्रपाद में मुख्यतः हड्डियां होती हैं, वो ह्यूमरस होती हैं, रेडियस अल्ना होती है, कार्पल्स होती है और मेटाकार्पल्स। इनकी संरचना समान होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए, चीता का दौड़ने के लिए, व्हेल तथा चमगादड़ के उड़ने के लिए होता है। अर्थात इसकी संरचना समान होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। दूसरा माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, कीट के मुखांग। स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कीट के मुखांग में होता है लेब्रम, मैक्सिला एंड हेपेटिक्स। इसका मुख्य रूप से स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। किसी का चूसने का, किसी का पकड़ने का, किसी का पीसने का। अर्थात माउथ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर समान होता है, लेकिन इसका कार्य अलग होता है। किसी का डंक मारने को होता है। यानी इंसेक्ट के जितने पार्ट होते हैं वो कुतरते रहते हैं। इस तरह से उनको वो व्यवस्थित करते रहते हैं। दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चर इसमें स्ट्रक्चरल वो एनालॉगस में वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है और फंक्शनल समान होता है। इसमें एनालॉगस ऑर्गन में कार्य समान होता है, लेकिन संरचना अलग अलग होती है। ऑर्गन ऑफ द सम एनिमल हैव सिमिलर फंक्शन बट दे डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इसके ऑर्गन वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर होता है समान होता है। डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अर्थात ऑर्गन ऑफ सम एनिमल हैव सिमिलर फंक्शन बट दे डिफर इन दियर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अर्थात ये समवृत्त अंग ये कार्य समान होता है, लेकिन उसकी संरचना, उत्पत्ति वो अलग अलग होती है। सच ऑर्गन आर कॉल्ड द एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन को कहते हैं समवृत्त अंग। सो द बिंग ऑफ इंसेक्ट एंड बिंग ऑफ बर्ड। बिंग ऑफ इंसेक्ट यानी बिंग होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं। बिंग ऑफ इंसेक्ट पंख, जो कीड़े मकोड़े पंख होते हैं। बिंग ऑफ बर्ड के भी
पंख होते हैं। काम जो है क्या है, उड़ने का है, लेकिन इसकी जो है संरचना जो है कार्य समान है, लेकिन संरचना जो है अंदर से वो डिफर है। सो आर कंपेरेबली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एंड ओरिजिन इन जो है स्पाइट ऑफ दिस दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, उसका कार्य जो है जो क्या है वो समान है। अर्थात जो है इंसेक्ट का पंख और पक्षी का पंख उड़ने का कार्य करता है, लेकिन जो है ये कार्य समान है, लेकिन इसकी संरचना जो है अलग अलग है। सो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है गिल ऑफ फिश एंड पार्न। गिल जो है फिश का और पार्न का काम क्या है, श्वसन करना, और इसकी संरचना जो है वो अलग अलग है। इसीलिए गिल एंड फिश पार्न आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट but they perform similar function expression. So analogous organ are in fact the result of the parallel evolution. अर्थात एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो जैव विकास के पैरेलल जो है डेवलपमेंट में सहयोग करता है। एविडेंस फॉर कंपैरेटिव एनाटॉमी, अर्थात इसमें दो बिंदुओं को खास करके ध्यान दिया गया है, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर समान होता है, लेकिन एनालॉगस में क्या होता है, फंक्शन समान होता है। धन्यवाद।